एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026। इसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के न्यूज करंट अफेयर्स कवर हैं। ये इसमें दी गई हुई न्यूज आपको बीपीएससी, एईडीओ, यूपीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी या आने वाले दिनों में जो बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस बुक को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में देखते हैं फटाफट 100.com के पहले न्यूज से। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। किन के लिए? तो वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए। अगला न्यूज है, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो वह है पंजाब। ठीक है, अब देखो अगली न्यूज है, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन सा है? तो गोवा है। अगला न्यूज है, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट परियोजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने क्या शुरू किया है? हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी। पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। वाराणसी ने क्या किया है? रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित किया है। और ये काम करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, देश का पहला राज्य जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किसी राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो वो है विधानसभा ओडिशा का विधानसभा। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो वो स्टेट बैंक है। 100 ट्रिलियन का कारोबार करने वाला भारत का पहला बैंक है स्टेट बैंक। ठीक है, और अगला न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सूर्यकांत। ये ध्यान रखना है, जस्टिस सूर्यकांत 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट न्यूज है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता बना है। ये ध्यान रखना है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो वह है चंडीगढ़। झुग्गी मुक्त शहर कौन है? तो चंडीगढ़। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? राजस्थान में। राजस्थान की विधानसभा में क्या पारित हुआ है? धर्मांतरण विरोधी विधेयक। नेक्स्ट न्यूज है, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है? तो केरल के पर्यटन को मिला है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये सिक्किम में शुरुआत किया गया है। सिक्किम में क्या शुरुआत किया गया है? भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट न्यूज है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चेन्नई। नेक्स्ट है, भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? तो असम में। असम में क्या किया गया है? भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है।
भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो ये अमरावती में होगी। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। भारत के पहले डिजिटल भूवंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन है? तो अर्थाकुल पुलिस स्टेशन केरल का है। इस क्या है ये? भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन। ये देखो, प्राजक्ता कोली को टाइम्स 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र या फिर प्रथम भारतीय है, वो है प्राजक्ता कोली। टाइम्स 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली पहली भारतीय प्राजक्ता कोली। तीसरा है, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ट्रिपल आईटी मणिपुर के साथ। अब अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन में देखते हैं। 31वां न्यूज है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? ये है कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश में जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवाई लागू किया है? तो है सिंगापुर। ग्रीन फ्यूल लेवाई एक तरीके का टैक्स है। ये किसने लगाया है? तो सिंगापुर ने लगाया है। नेक्स्ट न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो ये बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? ये बना है स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? लैटिन अमेरिकी देश, दैट मीन्स साउथ अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है उसको ही लैटिन अमेरिकन भी कंट्री भी कहते हैं। तो वहाँ का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो वो है उरुग्वे। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? तो यह है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वो है सिंगापुर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? सुशीला कार्की। तो आप ऐसे भी ध्यान रखिए, सुशीला काकी के नाम से याद रखिए, वो ऑप्शन देख के आप पहले टिक कर लेंगे। 40वां न्यूज है, दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह है कैमरून का। कैमरून अफ्रीका में एक देश है। अगला न्यूज है, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र संयंत्र को शुरू किया है? तो यह है चीन। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो ये बांग्लादेश, शेख हसीना को इसके देश वालों ने मौत की सजा सुनाई है। नेक्स्ट है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत। देख लो भाई, भारत क्या क्या कर रहा है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो इंडिया है। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो है सिंगापुर। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किसको मिला है? तो डीबीएस बैंक को मिला है। अब देख लो, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो वह है मोरक्को में। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। मोरक्को भी अफ्रीका का है। किस देश ने किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ? तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखते हैं, भारत के किस एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेट गर्ल्स को। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया ने। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। कोयला उपभोक्ता देश बना है, ध्यान रखना, कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो यह रूस।
किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? क्या गया? खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया है गया है, तो उसको है, वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? वो है भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो है भारत। इस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया, तो सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन है। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? चाइना वाले हैं। ये बताओ, CO2 को खाएंगे अब। अब अगला न्यूज है, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसको मिला है? तो SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? तो ये अमेरिका। अगला सेक्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। न्यूज देखते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम 1। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम 1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरो स्पेस के द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT बॉम्बे में। लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIT बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटका ने किया है। क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया है? तो कर्नाटका ने शुरू किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई? CSIR IGIV। क्या है बिरसा 101? क्या है? तो ये एक जीन थेरेपी है जो कि सिकल सेल डिजीज के उपचार के लिए बनाई गई। किसने विकसित किया है? CSIR और IGIV ने। ठीक है। अब देखते हैं, वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट है। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट न्यूज है, जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य, यह है गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चीन है। क्या किया है? थोरियम से यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित किया है, थोरियम को यूरेनियम से। अब एक क्वेश्चन है, थोरियम रिच इंडिया का कौन सा स्टेट है? तो ये है केरला। याद रखना, क्वेश्चन आता है। थोरियम रिच, थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार भारत के किस राज्य में है? तो है केरला। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। क्या स्थापित की जाएगी? भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। नेक्स्ट न्यूज देख लो, भारत का पहला एंटीबायोटिक का क्या नाम है? नेफ्रिथोमाइसिन क्या नाम है? ये एंटीबायोटिक है इंडिया का। अब है, दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? AI आधारित मंत्री किसने नियुक्त किया है? अल्बानिया एक कंट्री है, उसने नियुक्त किया है। अब अगला सेक्शन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसका पहला न्यूज है, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ है? तो बताना है, कर्नाटका में। देश का पहला राज्य जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल है। केरल क्या किया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है, वो पहला राज्य अब केरल बन गया है। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो यह है पलाऊ। कौन सा देश है? तो पलाऊ है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्य जीव मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। वैश्विक वन्य जीव मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो फिलीपींस के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? सहज समृद्ध को मिला है। सहज समृद्ध एक संगठन है, उसको मिला है। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को क्या मिला है? टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो कि जलवायु नेता है। ठीक। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की
94th रामसर साइट गोगावल झील किस राज्य में है? तो बिहार में है। तो बिहार के किस जिला में है? तो ध्यान रखना है कटिहार में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये महाराष्ट्र के 5 बीच है उसको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु। देखो कितने का क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना है किस काम के लिए क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए अलग से बजट पेश किया है किसने? तो तमिलनाडु ने। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में। और चीता सफारी किस पार्क में होगा? तो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, उसी में चीता सफारी शुरू की जाएगी। अब नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो सुप्रिया साहू जी को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो नेपाल को। भारत जीता है, ध्यान रखना है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को जीता है। कि कौन दक्षिण अफ्रीका को हराया है? किसने हराया है? तो भारतीय महिला टीम ने। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो गुजरात के अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? अर्शी गुप्ता ने। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई? जेम्स एंडरसन। क्रिकेट में योगदान के लिए किसको नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को। और नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स। और अगला न्यूज है भारत के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? रियल मैड्रिड। ध्यान रखना भारत के नहीं दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान क्लब घोषित किया गया? रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन जीता। अब 100 फटाफट 100.com हो गया है। अब ऐसे ही बुक के अन्य चैप्टर्स को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।